ओम शांति। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो बाबा ने आज हमें ज्ञानी तू आत्मा बनने का वरदान दिया। एक्सप्लेन बाबा ने किया। कहा जाता है नॉलेज इज़ लाइट माइट। कहा जाता है नॉलेज इज़ लाइट, और माइट प्रकाश भी है, रास्ता भी दिखाता है, एंड माइट मतलब कि शक्ति भी देता है। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। बहुत सुंदर वरदान है आज का, और आई ओपनर वरदान है, आंखें खोल देने वाला वरदान है। जब हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सभी यही सोचते हैं कि हमें ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि हमें सत्य परिचय मिल गया, भगवान कौन है और ये ड्रामा क्या चीज़ है, मेरा यहाँ पर क्या रोल है, मेरे रिश्तों में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ें पता लग गई हैं और बाकी के लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो हम उनको समटाइम्स भी से अज्ञानी, और ख़ुद के लिए भी यूज़ अ वर्ड ज्ञानी, खुद के लिए शब्द यूज़ करते हैं, हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं। बाकियों के लिए समटाइम्स भी से कि अज्ञानी, क्योंकि वो वाला नॉलेज उनको अभी तक नहीं मिला है। आज बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा की डेफिनेशन क्लियर कर दी, और जब हम इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से खुद को चेक करेंगे, सरप्राइजिंगली हम बहुत हद तक खुद को शायद फेल होता हुआ देखें। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, क्योंकि क्लियर शब्दों में कहा है कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा माना समझदार आत्मा, और वो कभी भी ये नहीं बोलेगी, कभी भी ये नहीं कह सकती कि होना तो ये चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। बट इफ़ यू सी, अभी तक भी हमारे अंदर जो फास्ट गति का परिवर्तन आना चाहिए वो कम हो पा रहा है। अभी भी हमारे शब्दों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि करना तो नहीं था ना बाबा, पता तो है ना, ज्ञान तो था इस चीज़ का पर नहीं हो पाया, हमने कर दिया, ये चीज़ें बोलते हैं। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा मतलब ऐसी आत्मा जो ज्ञान का स्वरूप बन चुकी है, हु हैज़ एम्बॉडीड द नॉलेज, जिसने पूरी तरीके से ज्ञान को धारण कर लिया है, ज्ञान का वो स्वरूप बन गई है, समझदार बन गई है। तो बाबा ने कहा ज्ञान जो है वो नॉलेज भी है, यानी कि लाइट भी है, और वो माइट भी है, प्रकाश भी है। तो बाबा ने कहा कि ये समझ में जब आ जाता है ये रॉन्ग है, राइट है, अंधकार है, प्रकाश है, व्यर्थ है, समर्थ है, तो ऐसे बच्चे जो समझ जाते हैं तो वो ऐसा रॉन्ग कर्म कर नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो ये नहीं कह सकती मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। उनके पास रोशनी तो है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, बट एट द सेम टाइम ज्ञान स्वरूप आत्मा मतलब उनके पास शक्ति भी है, चेंज करने की शक्ति भी है। लेकिन हम खुद को कई बार ज्ञानी कह देते हैं, एंड वी फील वेरी गुड कि हम तो ज्ञानी हैं, हमारे पास सिर्फ प्रकाश ही होता है, प्रकाश इन द सेंस वी ओनली नो ये सही है या गलत है। कई बार शक्ति नहीं होती तो हम ज्ञान स्वरूप नहीं बन पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसीलिए जब भी हम ये कहें कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान स्वरूप का मतलब ही है लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप। ये तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है ज्ञान की दृष्टि से, साथ में आई हैव दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म, कि जो गलत है उसको मैं सही कर दूँ, उसको परिवर्तन करने की शक्ति मुझ ज्ञान स्वरूप आत्मा में है। स्लोगन बाबा ने दिया, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। हमारा चिंतन किस तरीके का है,
वो बहुत ज़रूरी है। और हमारा चिंतन कब चलता है? जब हम इन कर्म इंद्रियों से कोई चीज़ को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। तो कर्म इंद्रियाँ क्या है? आँखों से क्या देख रहे हैं, तो जब वो अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली उसका चिंतन चलेगा। कानों से क्या सुन रहे हैं, जब वो अंदर जाएगा उसका चिंतन चलेगा। सराउंडिंग्स कैसी हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, कंटेंट क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा अंदर का जो चिंतन है उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें ऐसे डिसाइड करती हैं। तो इसीलिए अगर चिंतन हमारा शुभ चलेगा और शुभ चिंतक बने रहेंगे सभी के, तो व्यर्थ चिंतन से छूट जाएंगे। ओम शांति।